तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको दो तीन बातें बड़ी अहम बताने जा रहा हूँ और वो बातें आपको गौर से सुननी हैं। और बातें ऐसी हैं कि अक्सर वो तमाम बातें हमारे घरों में पाई जाती हैं। इससे पहले कि मैं बातें शुरू करूं, आपसे एक दरख्वास्त है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हम नई वीडियोस डालते हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी अपने औलाद के बारे में बद्दुआ ना करे और ना अपनी जान के बारे में और ना अपने खुद्दाम के बारे में जो हमारे मातहत काम करते हैं उनके बारे में भी बद्दुआ ना करे, इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है कि जब बद्दुआ की जाए तो वो घड़ी कबूलियत की हो और वो दुआ कबूल हो जाए। अक्सर घरों का हाल ये है और घरों में भी औरतों का कि औलाद पर गुस्सा हो जाती है और गुस्से में न जाने क्या क्या कह देती है, औलाद को कोस देती है और औलाद को बद्दुआ दे देती है। और इंसान भी कि थोड़ी सी परेशानी उस पर क्या मुसल्लत हुई तो वह अपने आप को ही कोसने लगता है और अपनी जान के बारे में ही बद्दुआ देने लगता है। और ऐसा भी होता है कि जो हमारे मातहत काम करते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उनको बुरा भला कहने लगते हैं और उनको बद्दुआ देनी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर वो बद्दुआएं कबूल हो गई तो फिर हम भूल जाते हैं कि हम पर परेशानियां मुसल्लत क्यों हुई और हम पर बीमारियां क्यों आई, हमारे औलाद बीमार क्यों हुई, हमें अपने माल का नुकसान क्यों उठाना पड़ा, या हमारे मातहत जो लोग काम करते हैं उन पर कोई परेशानी आई तो वो क्यों आई, और इससे भी हमारा ही नुकसान है। इसलिए कि जो हमारे मातहत काम करते हैं अगर उन पर कोई परेशानी आती है तो हमारा अपना नुकसान है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान पर जो लोग काम करते हैं, अगर हमने उनको बद्दुआएं दी और वो बीमार ही पड़ गए या कोई और मुसीबत उन पर आ पहुंची, वो गैर हाजिर रहे, तो नुकसान हमारा होगा, घाटा हमारी दुकान का होगा, आदमियों की हमें कमी पड़ेगी। लेकिन हम उस वक्त भूल जाएंगे कि ये सब करा धरा हमारा अपना है, तो इसलिए बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, न अपने आप को कोसना चाहिए, न अपने औलाद को कोसना चाहिए, न उनको बद्दुआएं देनी चाहिए और न ही जो हमारे मातहत लोग काम करते हैं उनको बद्दुआएं देनी चाहिए। घरों में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों की तालीम भी बहुत जरूरी है। दीन की समझ
हर आदमी के अंदर होनी चाहिए। दीन की जब समझ होगी तो फिर आदमी गुस्से में भी जो बोलेगा वो लिहाज करके और सोच समझकर बोलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह से निकाल देगा। तो ये समझने की और सोचने की बात है। और हमें इन बातों का ख्याल करना है। बहुत सारे घरों में लड़ाइयां, झगड़े, फसादात और आपस में टकराव, चाहे वो रिश्तेदारियों का टकराव हो, चाहे वो घरों का टकराव हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जुबान की वजह से है। इसलिए कि इंसान जुबान की जो कड़वाहट निकालता है, उस कड़वाहट की वजह से लड़ाई और झगड़े और फसादात वजूद में आते हैं। किसी ने किसी को बुरा भला कह दिया, किसी ने किसी को कोस दिया, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी के बारे में चुगली कर दी। ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जो लड़ाई और झगड़ों का सबब बनती है। अगर समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर ये चीजें ना हो तो फिर लड़ाई और झगड़े, फसादात ही ना हो। जब इंसान प्यारी जुबान बोलेगा, चाहे वो गुस्से में भी बोले, तो फिर भी किसी को बुरा नहीं लगेगा। और अगर वो बुरा लफ्ज बोलेगा, बुरी जुबान बोलेगा, चाहे वो अच्छी बातें बतलाएं, लेकिन समाज के लोग फिर भी बुरा मानेंगे। अगर किसी की इस्लाह करनी है, किसी को समझाना है और किसी को अपनी जुबान के जरिए से समझाना है, अपने से करीब करना है, तो फिर मीठे बोल अपनाने होंगे, तभी लोग हमारे करीब होंगे। अगर हम गुस्से में बद दुआएं देंगे, कड़वाहट निकालेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो फिर समाज के लोग हमसे दूर भाग जाएंगे और कोई भी हमसे मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा। और वो इसलिए नहीं करेगा कि हमारी जो कड़वाहट है, हमारी जो जुबान की कड़वाहट है, उससे वो दूर होता चला जाएगा। समाज के अंदर कुछ लोग तो खामखा दूसरों के बारे में ही चुगलियां, बुराइयां करते रहते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर लिया, वो कर रहा है। पूरा टाइम, पूरा दिन उनका इसी में गुजर जाता है। और कुछ लोगों का तो सारा वक्त इसी में बर्बाद होता रहता है। लगता है देखने में कि उन्होंने इसका ठेका ले रखा है कि सड़क पर चलते वक्त भी और घर में बैठते वक्त भी और रास्तों पे खड़े होने के वक्त भी वो इसी में मुसल्लत रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, इसी में वो मुनहमिक रहते हैं। किसने क्या कर दिया, वो कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। हमें बद्दुआ नहीं देनी है, न अपने औलाद को, न अपनी जान को, न अपने माल के बारे में और न अपने खुद्दाम को बद्दुआ नहीं देनी है। और ये समझना है कि अगर हमने बद्दुआएं दी और हो सकता है कि वो घड़ी कबूलियत की हो, तो फिर अगर कबूल हो गई तो नुकसान हमारा ही होगा। ये सोचने की बात है।